हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर आज हाइपरबोला का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने। लेक्चर नंबर 2 में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अतिपरवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण तीनों फॉर्म में पढ़ लिया था और उस पर हमने एक क्वेश्चन भी किया था। चलिए आज हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ में नॉर्मल की इक्वेशन भी देखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक क्वेश्चन मैंने आप सभी स्टूडेंट को दिया था। आई होप आप लोगों ने सभी ने कर लिया होगा उस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, अतिपरवलय 16x² माइनस का 25y² इक्वल टू 400 पर बिंदु 1,2√2 से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कौन होगा। ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है इसके आपके पास π/6, दूसरा ऑप्शन है आपका π/4, तीसरा ऑप्शन है π/3 और चौथा ऑप्शन है आपका π/2। ये 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। तो चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये हमें एक अतिपरवलय दिया है, इस पर बिंदु से, भाई बेटा यहाँ पर शब्द से है, मतलब हम किसी बाह्य बिंदु से अतिपरवलय पर दो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं। तो खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य हमें कोण ज्ञात करना है कि कोण कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं कि जैसे एक ही ब्रांच को लेकर मैं समझा देता हूं आपको। जैसे ये अतिपरवलय है और यहाँ पर कोई बिंदु है P, इससे इस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य हमें कोण ज्ञात करना है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, एक तो स्पर्श रेखा इस पर और एक तो ये हमें थीटा, ये हमें ज्ञात करना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हम इस टाइप से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी किसी बिंदु से। अब भाई ये पेन आ जा। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन 400 से भाग दे दो भाई सीधा। तो x² अपॉन में आ जाएगा 16, ये आएगा 16 पंचे 80, 10, 16 160, 25 आ जाएगा सीधा। माइनस का आ जाएगा y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। ये आपका अतिपरवलय है जिसमें a² की वैल्यू क्या है 25 एंड b² की वैल्यू कितनी है 60। और यहाँ पर एक बिंदु दिया है P जिससे हम दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। तो सबसे पहले आप स्पर्श रेखा का समीकरण लिख लें फटाफट, जो आपने कल देखा था। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y = mx प्लस माइनस रूट में a² m² माइनस का b²। ये आपकी स्पर्श रेखा का समीकरण। तो अब a² की जगह तो 25 और b² की जगह 16 यहाँ पर रख दें।
तो एम एक्स प्लस माइनस ये आ जाएगा 25m² माइनस का 16। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब ये कहां से होकर गुजरेगी? पी से। तो पी से होकर गुजरती है। पी से होकर गुजरती है तो y की जगह रख दिया मैंने 2√2 बराबर x की जगह रख दिया m और प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा? √25m² माइनस का 16। ठीक है, अब यहां से हमें m की वैल्यू निकालना है। तो इस m को इस साइड ले आए तो क्या आ जाएगा? 2√2 माइनस का m का स्क्वायर कर दें यहाँ पर और ये आ जाएगा 25m² माइनस का 16। ठीक है बेटा, अब इसका स्क्वायर करें तो ये 8 प्लस m² माइनस का 4√2m आ जाएगा और इक्वल टू में 25m² माइनस का 16। इसको इस तरफ ले जाएं तो 24m² बचेगा यहाँ पर प्लस का 4√2m आ जाएगा और 16 और 8 ये आ जाएगा 24 माइनस का 2 से भाई भाग लगा दो, छोटा कर दो, 4 से काट दो, 4 कॉमन ले लो तो ये 6m² आ जाएगा प्लस का √2m आ जाएगा और माइनस का 4 कॉमन लिया था तो ये 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां से आप देखें इसके दो मान होंगे, m1 और एक m2। ठीक है, अब आप देखें कि m1 इंटू m2 मूलों का गुणनफल कितना आ रहा है? -1। देखो मूलों का गुणनफल -6/6 कितना आया? -1। और जब मूलों का गुणनफल -1 आ गया मतलब दोनों रेखाएं कैसी होंगी? लंबवत होंगी। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? π/2 आ जाएगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर एक और भी है लेकिन उसको हम आगे बात करेंगे उस मैटर पर, क्योंकि वो अभी मैंने तुम्हें आप लोगों को वो कंसेप्ट बताया नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट पैराबोला इज पैरेलल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ फाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आज का अति परवलय है। अति परवलय x² माइनस y² इक्वल टू 1 के बिंदु 2 sec phi और 3 tan phi पर खींची गई स्पर्श रेखा रेखा 3x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0 के समांतर है तो फाई बराबर दूसरा ऑप्शन है π/4 और तीसरा ऑप्शन π/3 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 5π/4। चलिए भाई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। हमें अति परवलय दिया है, ये अति परवलय है, ये इस पर कोई बिंदु है जिस पर हमें खींचना स्पर्श रेखा है जो कि इसके समांतर है। तो बस सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? स्पर्श रेखा निकालेंगे। तो सॉल्यूशन देखेंगे सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का। आपको गिवन क्या है? गिवन है अति परवलय, अति ही लिखता हूं मैं शॉर्ट में, समझ जाना सभी स्टूडेंट। x² माइनस y² इक्वल टू, अब सबसे पहले बिंदु 2 sec phi और 3 tan phi
पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण। खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा? 2x sec फाई अपॉन में आ जाएगा 4 माइनस 3y tan फाई अपॉन में कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1। तो ओवरऑल क्या आया? x sec फाई अपॉन में 2 माइनस y tan फाई अपॉन में 3 इक्वल टू 1। इसकी स्लोप निकालते हैं भाई, इसकी स्लोप निकाल दें आप तुरंत। तो मतलब माइनस एक्स का गुणांक अपॉन वाई का गुणांक। वाई का गुणांक क्या है? माइनस का tan फाई अपॉन में 3। तो ये क्या आ जाएगी? 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 3 सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस फाई और 2 tan को लिख सकते हैं साइन फाई अपॉन कॉस फाई। तो भाई कॉस फाई से कॉस फाई क्या हो गया आपका? कैंसिल आउट। तो स्लोप क्या आ गई? सीधी सी स्लोप आ गई अपने पास 3 अपॉन 2 1 अपॉन साइन फाई। अब भाई ये जो रेखा है, ये जो स्लोप है, ये स्पर्श रेखा जो है वो आपको जो स्पर्श रेखा दी गई है ये वाली, ये रेखा जो दी गई है इसके पैरेलल है। तो इसकी स्लोप क्या आएगी? 3/4 सॉरी इसकी स्लोप आएगी आपकी 3 आएगी। इसकी स्लोप और इसकी स्लोप दोनों की स्लोप कैसे होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, मतलब m1 बराबर m2। तो 3 अपॉन 2 कोसेक फाई कर दो इसको, बराबर किसके होगी? 3 के। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो कोसेक फाई बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो कोसेक में 2 किसका मान होता है? π/6 का। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया? π/6 आ गया। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। चलिए भाई आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी चलना है क्योंकि हमें खत्म करना है अति परवलय को जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेखा को टच करती है 2x प्लस √6y इक्वल टू 2, अति परवलय x स्क्वायर माइनस 2y² इक्वल टू 4 को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु मन बताना है। चलिए इसके ऑप्शन है माइनस का 2 √6, दूसरा ऑप्शन है आपका माइनस का 5 2√6, तीसरा ऑप्शन है आपका 1/2 1/√6 और चौथा ऑप्शन है आपका 4 माइनस का √6। ये ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम डायरेक्ट भी इस टाइप के क्वेश्चंस को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये देख लें कि ये कौन से बिंदु इन दोनों को संतुष्ट कर रहा है। तो 2 रखो भाई, यहाँ पर 2 रखा, -4 + 6 बराबर 2, तो 6 ये संतुष्ट कर रहा है। यहाँ पर रख दो -2, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ये √6 का स्क्वायर 6 मतलब -12 आ जाएगा भाई, -12 आएगा बराबर 4, मतलब ये संतुष्ट नहीं करेगा, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब इसको रख के देख लो आप, 5 दूनी ये 10 आ जाएगा, माइनस का 10 आ गया। फिर 2 √6 रखा, √6 ये 12 हो जाएगा
और बराबर में कितना आ जाएगा, तो 12 बराबर, ये संतुष्ट कर रहा है। इसको देख लो, ये 25 आ जाएगा भाई आपका, 25 आ गया। 2√6 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का वर्ग 4, 4 24, 24 दूनी 48, 48 बराबर 4, ये नहीं करेगा संतुष्ट। ठीक है, अब 1/2 और 1/√6 डाल के देख लो, ये संतुष्ट कर रहा है। 1/2 यहाँ डाल के देखेंगे तो ये 1/4 आए यार भाई, है ना। ठीक है, चलो ठीक है भाई, देखते हैं। 1/√6 रखेंगे, 1/√6 मतलब 1/6 तो 2 ये आ जाएगा, माइनस का 1/3 आ जाएगा, 1/3 ये तो 1/12 आएगा, यहाँ 4 चाहिए। अब यही बचा है एक ऑप्शन, तो 4 रख दें, 4 दूनी 8, 8 में 2 गया 6, √6 ये कर रहा है इसको संतुष्ट। इसमें रख के देख लो, 6 आ जाए, ये 16 आ जाएगा, √6 का वर्ग 6 माइनस का 12 और ये बराबर, तो मतलब फाइनली आपका आंसर ये आने वाला है। तो यहाँ से आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी इसमें रखकर। चलिए अब सॉल्व कैसे करेंगे, आपको गिवन क्या है, गिवन है अति परवलय की इक्वेशन क्या है आपके पास, फटाफट देखेंगे हम। x² माइनस y² इक्वल टू, और लाइन क्या है आपके पास, लाइन है √6y इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 2। तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, ये आ जाएगा y इक्वल टू माइनस का 2/√6x और प्लस 2/√6। तो ये वैल्यू तो m की होती है और ये वैल्यू किसकी होती है, c की होती है। चलें, अब कल मैंने आपको बताया था स्पर्श बिंदु, कल मैंने आपको स्पर्श बिंदु बताए थे। स्पर्श बिंदु क्या होते हैं आपके, कर्सर कहाँ गया भाई, ये स्पर्श बिंदु होते हैं आपके +-a²m/c और ये आता है +-b²/c, ये स्पर्श बिंदु होते हैं। रख दें इसमें मान सभी के, +-a² का मान कितना है 4, m का मान कितना है माइनस का 2/√6 और c का मान कितना है प्लस का 2/√6। तो ये कैंसिल आउट, ये कितना बचा, ये 4 आ गया यहाँ से। ठीक है, और इसमें रखें अगर हम वैल्यू, तो ये आ जाएगा +-2 अपॉन में c की वैल्यू क्या है 2/√6, 2 से 2 कट गया, ये √6 ऊपर, तो फाइनली आपका क्या आ गया आंसर, ये वाला आ जाएगा। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक मिनट स्टूडेंट, सभी नॉर्मल के हैं ये क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। P is the point of hyperbola, N is the foot of perpendicular from P on the transverse axis। तो क्या दिया है, अति परवलय x² माइनस y² इक्वल टू 1 पर कोई बिंदु P है एवं P से अनुप्रस्थ अक्ष पर डाले गए लंबपात कैपिटल N है। क्लियर, द टेंजेंट टू द पैराबोला P हाइपरबोला
यदि P पर खींची गई स्पर्श रेखा अनुप्रस्थ अक्ष को T पर मिलती है, अनुप्रस्थ अक्ष को T पर मिलती है तो OT इंटू ON बराबर, जहां O केंद्र है, O क्या है, केंद्र है। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है a², दूसरा ऑप्शन है आपका b², तीसरा ऑप्शन है e² और चौथा ऑप्शन है आपका भाई b²/a। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। सबसे पहले तो क्वेश्चन पे गौर फरमाओ कि ये अति परवलय है कि पर कोई बिंदु P से अनुप्रस्थ अक्ष पर डाले गए लंब का लंबपात n है। यदि P पर खींची गई स्पर्श रेखा अनुप्रस्थ अक्ष को T पर मिलती है तो OT इंटू ON बराबर हमें बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। इसमें हमें चित्र की आवश्यकता पड़ेगी थोड़ी सी, तो हम चित्र बना लेंगे। यहाँ पर एक ही ब्रांच बनाऊंगा मैं अति परवलय की, एक ही ब्रांच से हम काम कर लेंगे इस क्वेश्चन का। जैसे ये है आपका हाइपरबोला, ठीक है, क्लियर। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब इस पर कोई बिंदु P है, ये बिंदु P है। P के कोऑर्डिनेट्स ले लिए, a sec phi और b tan phi, ये बिंदु ले लिए। इससे इस पर अक्ष पर डाले गए लंब का पाद बिंदु n, क्या है, n है। ये यहाँ पर आपका सेंटर है 0। अब इसने ये बोला है कि इस पर P पर खींची गई स्पर्श रेखा P पर खींची गई स्पर्श रेखा अनुप्रस्थ अक्ष को T पर मिलती है, ये पॉइंट है आपका T। तो हमें बताना है OT इंटू ON बताना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। सबसे पहले तो n के कोऑर्डिनेट्स लिख लेना आप। यहाँ पर n का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a sec phi, 0। तो यहाँ से ON तो अपने पास सीधा ही आ रहा है, ON क्या होगा, ये डिस्टेंस, तो ON इक्वल टू क्या आ गया, a sec phi, ON इक्वल टू a sec phi आ गया। अब बस स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लें। P पर गई स्पर्श रेखा का समीकरण, P पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण सीधा आ जाएगा x/a sec phi माइनस y/b tan phi और इक्वल में क्या आ जाएगा 1। तो यहां से अगर हम इसमें y बराबर 0 रखते हैं, क्योंकि हमें t निकालना है, t कहां पर है, x अक्ष पर, तो y बराबर अगर आप 0 निकालते हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास a/sec phi, ये आ जाएगा a/sec phi। इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास a/sec phi, 0। तो
ओटी क्या दिख रहा है आपको, ओटी एक्स कोऑर्डिनेट्स, ओटी क्या आएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट्स आएगा। ये भाई साफ हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा फिर से हमें बनाना पड़ेगा इसको इस टाइप से, और ये आपका वाई एक्सिस था और ये आपकी क्या थी, स्पर्शरेखा थी। तो OT इक्वल टू आ गया हमारे पास A/sec और ON इक्वल टू है, तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें ON इंटू OT इक्वल टू A आ जाएगा। तो फाइनली ओ A स्क्वायर आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा A स्क्वायर। तो आपका कौन सा आंसर है, पहला ऑप्शन है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल। क्या पढ़ेंगे भाई, अब हम नॉर्मल स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलिए ध्यान से देखेंगे इधर, स्पर्श रेखा से रिलेटेड एक चीज और हम देख लेते हैं यहीं पर कि नियामक वृत्त का समीकरण और हम पढ़ लेते हैं यहीं पर इसी जगह, क्योंकि नियामक वृत्त जो होता है वो आपका लंबवत दो स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। तो ध्यान से देखें इधर, नियामक वृत्त, नियामक वृत्त, डायरेक्टर सर्कल। चलिए भाई इसको यहां पर इसीलिए बता रहे हैं कि ये स्पर्श रेखा पर के कंसेप्ट पर है, डायरेक्टर सर्कल, नियामक वृत्त। शॉर्ट में लिखे देते हैं, दो लंबवत स्पर्श रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पर, प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पर। ठीक है ना, ये होता है आपका नियामक। चलिए सबसे पहले हम स्पर्श रेखा ले लेते हैं। नियामक वृत्त प्रतिच्छेद बिंदु मैंने ले लिया P, चित्र नहीं बना रहे हैं, जरूरत नहीं है, कई बार बना चुके हैं हम, ठीक है ना। और इस अति परवलय की इक्वेशन ले ली मैंने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आती है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण लिखें आप सबसे पहले, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब ये कहां से होकर गुजरेगी, पी से गुजरती है, पी से होकर गुजरेगी, तो ये क्या आ जाएगा, k इक्वल टू एम एच प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको इधर भेज दो तो k माइनस एम एच का स्क्वायर कर दो जिससे रूट हट जाए, स्क्वायर ओपन कर दो, k स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस का 2mhk और इक्वल में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब भाई पक्षांतरण कर दो, पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, क्लियर, प्लस का आ जाएगा 2mhk और माइनस का आ जाएगा बी स्क्वायर और माइनस का क्या आ जाएगा, के स्क्वायर।
अब लंबवत रेखाएं हैं, रेखाएं कैसी हैं, लंबवत है, लंबवत है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1, मूलों का गुणा -1 के बराबर। मूलों का गुणा कैसे निकालेंगे आप भाई, m1 इंटू m2 मतलब माइनस का b स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये क्या बनेगा भाई आपके पास, माइनस का b स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का h a स्क्वायर और प्लस का h स्क्वायर। तो ये आ जाएगा h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये नियामक वृत्त का समीकरण आ गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये होता है अति परवलय के नियामक वृत्त का। ये याद रखना है कि अगर सपोज करो बी स्क्वायर बड़ा है तो यहाँ पर आप बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दें, नहीं तो जो संख्या आएगी यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है क्या आपने पर। ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ठीक है भाई, हमने सही किया है। के स्क्वायर ये पॉजिटिव, ये सही आ रहा है, ठीक है। एक मिनट रुकें सभी स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ पर अपना आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई, नियामक वृत्त है, डायरेक्टर सर्कल है ना। सॉरी स्टूडेंट, एक मिस्टेक हुई है यहाँ पर अपन से, छोटी सी एक मिस्टेक, ये प्लस का हो जाएगा जब हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का के स्क्वायर होगा। तो के स्क्वायर यहाँ जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आएगा ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर कभी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था, यहाँ ये मिस्टेक हो गई थी क्योंकि लग रहा था गलत आया है। अब आपको ये याद रखना है कि जैसे बी स्क्वायर कभी बड़ा है तो आप अपने मन से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर लें, क्योंकि जो रेडियस है वो यहाँ पर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए नियामक वृत्त की, ठीक है ना। तो ये आपके नियामक वृत्त का समीकरण होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। जल्दी जल्दी आपको करना है, वहां पैरेलल में हम इलिप्स की, मैं आपको इलिप्स की वीडियो सेंड बराबर करता जा रहा हूं, तो आप इलिप्स को भी अच्छे से कंप्लीट करते चलें, क्योंकि दोनों इलिप्स काफी मोस्ट है, क्योंकि हाइपरबोला क्या है बिल्कुल सेम इलिप्स की तरह चलता है। तो चलिए, अति परवलय के अविलंब का समीकरण के अविलंब का समीकरण
क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अविलंब का समीकरण 3 फॉर्मेट में आएगा, जल्दी जल्दी हम लिख लेंगे, आपको केवल याद रखना है। सबसे पहला आता है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में सबसे पहले तो आप अति परवलय ले लें। अति परवलय है आपके पास x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, और बिंदु है आपके पास p x1, y1। तो अविलंब का समीकरण क्या होगा आपका, मिक्सअप मत कर लेना स्टूडेंट, ये याद रखना है, ये सारी चीजें कॉमन है, हम सर्कल से लेके अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भूलना नहीं है। तो इक्वेशन क्या होती है, a² x अपॉन x1 माइनस का b² प्लस का b² बाई अपॉन y1 और इक्वल में आता है a² प्लस b², a² प्लस b²। ये होती है आपके अवलंब की इक्वेशन, किस फॉर्मेट में, पॉइंट रूप में। पॉइंट फॉर्म में ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, इसको आपको याद रखना है। सिंपल वे में आप निकाल भी सकते हैं, आपने स्पर्श रेखा निकाली है बिंदु रूप में, उस वहां से आप प्रवणता निकाल लें, वहां से प्रवणता निकाल कर उसकी प्रवणता आने के बाद उसका उल्टा और माइनस लगा देना, तो वो अवलंब की प्रवणता हो जाएगी, और बिंदु आपको दिया ही है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 से आप डायरेक्ट सीधा निकाल सकते हैं। अब चलें, इसकी का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है। पैरामेट्रिक फॉर्म में बिंदु बदल जाता है, बस थोड़ा सा प्राचलिक रूप में आ जाएगा, a sec फाई और b tan फाई। रख दें इसमें a² x अपॉन में आ जाएगा a sec फाई प्लस b² बाई अपॉन में आ जाएगा tan फाई, और इक्वल में क्या आ जाएगा, a² प्लस b²। तो a से एक a कैंसिल आउट कर दें और b से एक b कैंसिल आउट कर दें, तो क्या आ जाएगा, ax cos फाई प्लस by tan cot फाई, और इक्वल में आ जाएगा a² प्लस b²। ये होती है आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म में अविलंब का समीकरण, पैरामेट्रिक फॉर्म में अविलंब का समीकरण। चलिए अब आता है लास्ट, स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में अवलंब का समीकरण, स्लोप फॉर्म में अवलंब का समीकरण क्या होता है आपका, y इक्वल टू, सीधा लिखे देता हूं मैं, याद रखना है आपको, y इक्वल टू mx माइनस प्लस m a² माइनस b², और अपॉन में आता है रूट ऑफ a² माइनस का m² b²। ये होता है आपका स्लोप फॉर्म में अविलंब का समीकरण। केवल और केवल आपको याद रखने हैं ये फार्मूलों की तरह। इधर पॉइंट क्या होते हैं आपके, ये भी लिख लें आप, यहाँ पर ही पॉइंट होते हैं आपके
प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन, याद रखना है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर है, वहां पर होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये केवल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाती है, हालांकि बहुत क्वेश्चंस इस टाइप के नहीं आते ऐसे। ए स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये होता है आपका पॉइंट होते ही अभिलंब, जिस बिंदु पर अभिलंब होता है। तो ये आपका अभिलंब का पोर्शन खत्म होता है। आपका अभिलंब हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अभिलंब आप सभी लोग इनके फार्मूले याद कर लें, बहुत जरूरी है इनके फार्मूले याद करना, बिना फार्मूलों के बहुत दिक्कत आएगी आपको क्वेश्चन करने में। और शायद आज आपके ऊपर लोड भी बहुत ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि शायद आपके 12th का भी सिलेबस स्टार्ट हो गया है, आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है। इलिप्स के भी 2 वीडियो हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे अति परवलय हम अपने लेक्चर नंबर 4 में स्टार्ट करेंगे, जब तक आप इनको सभी को कंप्लीट कर लें। तो थैंक यू, और अच्छे से कंप्लीट करें अति परवलय को। दीर्घवृत्त संग में चल रहा है, दीर्घवृत्त की तरह ही बिल्कुल सेम ये चलता है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। क्वेश्चन जरूर करते रहे भाई, विदाउट क्वेश्चन प्रॉब्लम है, क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।